जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। आज नेहरू जी का जन्मदिन है। कई लोग इन्हें कई तरीकों से याद रखते हैं, लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है उसे पता होना चाहिए कि नेहरू जी वही शख्स हैं जिसने भारत को पीछे करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। नेहरू जी खुद कहते थे कि मैं अपने आप को भारतीय से ज्यादा एक इंग्लिशमैन मानता हूं, और नेहरू जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने डिफेंस के मामले में यह बोला था कि हमें मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं है, हमें मिलिट्री का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, हमारे लिए पुलिस ही काफी है। यही नेहरू जी थे जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हमें एयरफोर्स का यूज नहीं करना, और इसका परिणाम यह निकला कि हम चाइना से हार गए और अक्साई चीन चाइना के पास चला गया। यही नेहरू जी थे जिन्होंने अमेरिका के द्वारा जब हमको न्यूक्लियर पावर मिल रही थी तो मना कर दिया था, और उधर चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पावर डेवलप कर ली थी, और अंतर आपके सामने है। यही नेहरू जी थे जब भारत को परमानेंट सीट मिल रही थी यूएनएससी में, तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले हिंदी चीनी भाई भाई हमें ये सीट नहीं चाहिए, ये सीट चाइना को दे दीजिए। यही नेहरू जी थे जिन्होंने ये बोला था कि हमें ग्वादर पोर्ट भी नहीं चाहिए। ये जो ग्वादर पोर्ट आज पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक बन चुका है, ये पहले भारत को मिल रहा था 1958 में, लेकिन भारत के नेहरू जी ने मना कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, और आज ये कितना स्ट्रेटेजिक हो चुका है सब जानते हैं। यही नेहरू जी थे जिन्होंने बोला था कि नेपाल को भी यूएन में शामिल कर लेना चाहिए। फलस्वरूप नेपाल जो है उन पावर्स के हाथ में चला गया और भारत के साथ दूरी बनाता चला गया था, और नेहरू जी ने पार्टीशन के वक्त भी बलूचिस्तान लेने से मना कर दिया था। और साथ ही नेहरू जी ये बोलते थे कि भारत में सोशलिस्ट समाज होना चाहिए, यानी सब कुछ सरकारी सरकारी होना चाहिए, कोई प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यहां तक कहते थे कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। यही कारण है कि भारत में इंडस्ट्री नहीं आई, भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, और अर्थव्यवस्था में भारत काफी पीछे रह गया, हम सबके सामने है। यही नेहरू जी हैं जब रिजर्वेशन की बारी आई तो रिजर्वेशन के खिलाफ थे, साफ साफ बोलते थे। 27 जून 1961 को इन्होंने एक लेटर लिखा था सभी सीएम को, और बोला था कि एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन